काफी अरसे से ये कहा जा रहा है कि प्लान बी मौजूद है। वो प्लान बी अगर होता तो हर 2 हफ्ते बाद हम आईएमएफ के पास दोबारा नहीं जाते, वजीर आजम कोशिशें ना कर रहे होते, डिप्लोमेटिक्स कोशिशें बंद हो जाती और हम प्लान बी पे जा चुके होते। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने तमाम शराइत एक्सेप्ट कर लिए, जो कि मुझे लगता है नहीं किए हैं और मैं उस पर आता हूं, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया और फिर भी आईएमएफ जो है वो रुकावटें खड़ी कर रहा है और पैसे देना ही नहीं चाहता पाकिस्तान को, तो फिर क्या वजह है ऑल्टरनेट प्लान पे जाने के लिए? देखिए, बल्कि जो ऑल्टरनेट प्लान है ना, वही इस वक्त रुकावट बना हुआ है आईएमएफ की प्रोग्राम में। 3 चीजें हमने बुनियादी तौर पे आईएमएफ से कमिट की थी। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना हो, बिजली गैस की कीमत बढ़ाना हो, इनके अलावा एक हमने कहा था कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रखेंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन आप देख ले, पिछले कई दिनों से 285 पे रुपया ठहरा हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में ये 310 315 का हो चुका है। तो इतना बड़ा जब गैप होता है तो उससे आपको पता चल जाता है कि इंटरबैंक मार्केट में आपने उसको आर्टिफिशियली रोका हुआ है, जिसकी इजाजत आईएमएफ आपको नहीं देता। फिर हमने आईएमएफ से ये कहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब जब थे वजीर खजाना, उस वक्त भी वो कह के गए थे कि हम दोस्त ममालिक से कमिटमेंट लेकर आएंगे $4 अरब की उस वक्त था। बाद में वो रकम $7 बिलियन की थी, लेकिन आईएमएफ ने कहा ठीक है, $7 बिलियन से हम कम करके इसको $5 बिलियन कर देते हैं, $6 बिलियन कर देते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट आप लेकर आए। पाकिस्तान $3 बिलियन की कमिटमेंट ला सका, इसके अलावा हमारे दोस्त ममालिक ने ज्यादा कमिट किया नहीं। तो हमने वो शर्त पूरी नहीं की जो उनकी बुनियादी शर्त थी कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे अगर आप अपने रिजर्व नहीं बढ़ाते, हम आपको पैसे देंगे जब आप ये पैसे हमें शो करेंगे कि दोस्त ममालिक दे रहे हैं। फिर आईएमएफ ने कहा था कि बजट आप जो है इस इलेक्शन, उनको खर्चा था कि इस इलेक्शन के साल में आप एक ऐसा बजट पेश करेंगे जो कि बहुत पॉपुलस होगा, जो कि आप अवाम दोस्त बजट के नाम पर जो है और डिस्टॉर्शंस पैदा करेंगे, जो कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। हमने उस पर भी इत्तेफाक नहीं किया, हम वो शेयर नहीं कर रहे उनके साथ। और जिस तरह की खबरें आ रही है कि इस बजट में बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी आउट ऑफ द वे, कैसे देंगे इन हालात में ये समझ नहीं आता। तो ये शराइत हमने उनकी पूरी नहीं की। ये कहना, एक मैं इसको मुकम्मल कर लूं कि मदाखलत है। देखें, अभी मैं से कुछ देर पहले बात कर रहा था कि अभी एक साजिश और मदाखलत से हम बाहर निकले नहीं है कि यहाँ पे अब आईएमएफ के खिलाफ हमने ये इल्जाम लगा दिया कि वो मदाखलत कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी साइड से है। अच्छा, नेथन पोर्टर का जिस तरह से बयान आया ना, उसके ऊपर ऐसे इस तरह का तासुर गया और हुकूमत ने भी शायद उसको इसी तरह से लिया है। अलीना, जो मुल्क आपको पैसे देगा वो अपने टर्म्स पे देगा। आप ये नहीं कह सकते कि पैसे भी हमें दें और टर्म्स भी हमारे होंगे। ये चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, आईएमएफ हो, ये जमहूरियत की बात करते हैं, फंक्शनल डेमोक्रेसीज की बात करते हैं। पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान को नहीं मिल सकता अगर यहाँ पे ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हो, अगर यहाँ पे चाइल्ड लेबर हो, फैक्ट्रीज में बच्चे काम कर रहे हो, पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस मिल नहीं सकता। मीडिया फ्रीडम ना हो तो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस मिल नहीं सकता। तो कुछ इन्होंने ये कन्वेंशंस बनाई हुई हैं जिसको पूरा करेंगे तभी आपको पैसे मिलते हैं। तो अगर आईएमएफ ये कहता है कि आपके यहाँ एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर और आइन के मुताबिक काम होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत बात है? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? अच्छा, मतलब उन्होंने ये देखना है कि क्या हम इस पोजीशन में होंगे कि क्या उनके पैसे वापस कर सके, क्या हम डिफॉल्ट ना कर सके। इसका जवाब जरा मुख्तसरन दे दीजिएगा, क्योंकि काफी पिछले हफ्ते से जो खबरें आ रही थी कि इंटरनेशनल लॉबीज, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका को खास तौर पे इंटरनेशनल लॉबीज को मुतहरिक कर रहे थे कि यहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है, उनके वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ केसेस, तो क्या इसका असर हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर हो सकता है। ऐसी बात नहीं। मैं सिंपल एक बात है, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, और आईएमएफ जाहिर सी बात है वो इकोनॉमी को और बेहतर समझता है कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा वहां माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये बुनियादी वजह है। अगर ये माशी इस्तेकाम कैसे आप अचीव करेंगे जब ये सियासी तमाशा जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा? यही चीज, यही सवाल है कि मैं न्याजी साहब की तरफ जाती हूँ, अगर आप मुझे अलाउ। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर प्लीज इसको क्लियर आप दूसरा ये कह रहा हूं कि इस तरह की जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, जैसे अभी महमल ने भी कहा कि शायद नेशनल गवर्नमेंट हो, यानी कि आप आइन से हट के काम कर रहे हैं, तो फिर आईएमएफ के कंसर्न होंगे कि एक हुकूमत जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है वो कितने अरसे तक चलेगी, तो फिर कैसे उन पर ट्रस्ट किया जाए। तो ये भी जो उनका स्टेटमेंट है कि आइन के मुताबिक चीजें चलनी चाहिए, उसमें इस चीज को भी आप भूलें ना। लेकिन एक बात मैं कह दूं, देखिए, असेंबलियां तो मुकम्मल करेंगी अपनी मुद्दत, लेकिन क्या इलेक्शन वक्त पे होंगे, इस पे वाकई सवालिया निशान है। और मेरे ख्याल से जो महमल अब बात करिए ना कि देखिए आइन के मुताबिक रह के चलना चाहिए, तो गैर आईनी होगा अगर आपका केयरटेकर सेटअप बड़ा चल जाए, बिल्कुल होगा, एंड वी शुड अपोज इट। बट हमारे सामने है ना, पंजाब और केपी में 90 बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, मैं दोबारा पंजाब और नहीं अलीना, क्वेश्चन विच वी नीड टू आस्क कि जब पंजाब और केपी में केयरटेकर सेटअप 90 दिन से तजावुज कर चुका है और कुछ नहीं कर सकते हम इस बारे में, अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती, तो फिर अगर कौमी गवर्नमेंट बन जाए, वो भी 2 साल चलती रहे, तो फिर क्या कानून, क्या होगा?